मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस, पहली कामयाबी मिल गई और 229 रन बनाए। जवाब में जब लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस देखें तो वो थोड़ी मायूस कुन ही रही, 195 पर ही ढेर हो गई पूरी टीम। कैसे देखते हैं कल के मैच को? देखिए, मुल्तान अपने होम ग्राउंड में हमेशा से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और समहाउ हम देखते हैं कि अनबीटेबल साइड भी रहती है। और जहां तक उनकी जो पहले वाली लेग थी, कराची में जो मैच खेले और फिर उन्होंने एक पिंडी में मैच खेला, वो उनके लिए काफी बुरा साबित हुआ। उन्होंने वो मैच हारा, खासतौर पे उनको हॉन्ट कर रहा होगा पहला मैच जिसमें 235 करके भी वो मैच हारे थे। दो चेंजिंग मैं चाहता था कि मुल्तान में होनी चाहिए। एक तो मैंने यासर खान की बात की थी, क्योंकि जिस तरह लास्ट पीएसएल में भी इमर्जिंग के तौर पे आए थे और बड़ा शानदार इन्होंने खेला था, और अभी जैसे T20 कप भी हुआ था, डोमेस्टिक का भी चैंपियन कप हुआ था, उसमें भी इसने फाइनल जितवाया था। तो यासर खान को ना शामिल करना एक बड़ा फेयर डिसीजन था। और जैसे ही वो टीम में आए, उनका पूरी टीम का कम्प्लेक्शन चेंज हो गया। वो जिस तरह शानदार 87 रन्स। हाँ जी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन मुल्तान की जो पिच है वो ड्राई पिच होती है, इधर स्पिनर का बड़ा एक रोल होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फैसल अकरम भी अगर इनके स्क्वाड में आए तो इनका जो बैलेंस है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनको कोई चांस नहीं दिया गया, और उसामा मीर भी समहाउ उतने इफेक्टिव अब नहीं नजर आ रहे जिस तरह वो पहले लास्ट सीजन में विकेट टेकर थे, और पहले वाले मैचेस में भी वो उतना जिस तरह परफॉर्म में किया उस तरह नहीं कर पा रहे। बट एक प्लेयर के आने से आप देखेंगे कितना कई दफा इम्पैक्ट आता है, और उनका जो टोटल था वो बहुत अच्छा हुआ। 87 किया, 6 छक्के लगाए, और शुरू से ही मोमेंटम वो मुल्तान की तरफ लेके गए। लाहौर के अंदर की अगर थोड़ी साथ बात करें तो लाहौर के अंदर का आप हर मैच उठा के देख लें, जिस मैच को भी में उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, उधर फखर जमान चलता है तो ये चाहे पहले खेल रहे हैं या चेज कर रहे हैं तो ये जीतते हैं। जब तक फखर जमान विकेट पे थे तो लगा कि लाहौर ये मैच जीत सकता है। आपको लगता है उनका फॉर्म में आना जो है वो अच्छा है लाहौर कलंदर्स के लिए? बस सॉरी, आप फखर जमान की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनका फॉर्म में आना ही बस अच्छा है लाहौर कलंदर्स के लिए, तभी टीम परफॉर्म करती है? जी, यही बात मैं कर रहा था कि पहले भी आप जितने सीजन देखें और अभी भी इस पीएसएल के अंदर अगर लाहौर के अंदर जीतता है तो फखर परफॉर्म करता है। फखर अगर आउट करता है तो ये परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे पहले बैटिंग करें या चेस करें। तो एक प्लेयर के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना ये कई दफा आपको बड़ा नुकसान करती है, बड़ा हॉन्ट करती है। और वही हमने कल के मैच में भी देखा कि फखर विकेट पे मौजूद है। शुरू में बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने चार्ज किया, लग रहा था कि ये टोटल जो है लाहौर के अंदर चेज कर लेगा। बट जैसे ही ग्रेजुअली हमने देखा कि फखर आउट होते हैं तो आने वाले तमाम बैटर ने विकेट थ्रो करना शुरू कर दी, और समहाउ एंड में जाके जब बिलिंग ने थोड़ा सा अच्छी फाइट बैक की, बट वो फिर अगेन वही चीज थी कि फखर का खड़ा होना, उनका रन करना ही लाहौर के अंदर भी जिताता है। उसके अलावा कोई प्लेयर भी उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाता लाहौर के अंदर के लिए कि वो विक्ट्री हासिल कर सके। बिल्कुल, तो ये मेरा ख्याल है। तो इरफान ये बताइएगा कि कल सभी बॉलर्स की पिटाई हुई है, तो आपको लगता है कि पिच तेज थी, कुछ बॉलर्स के लिए गैर मुनासिब थी, या बैंक को सपोर्ट कर रही थी? लेकिन हमने देखा है कि मुल्तान की जो पिचेस हैं अक्सर उसमें बहुत कम स्कोर भी होता रहा है। देखिए, ये फ्रेश पिच थी, बेहतर विकेट पे बैट पे बॉल आ रहा था। अभी तक जितने भी हमने मैचेस देखे हैं वन ऑफ द बेस्ट पिच थी, और हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि 250-250 के मैच हो। लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, लोग इसी तरह का ब्रांड क्रिकेट देखेंगे तो वो मैच देखने ग्राउंड में भी आएंगे, टीवी पे भी एंजॉय करेंगे। लेकिन आपके पास अगर स्किल लेवल अच्छा है, आप अच्छे स्किल से बॉलिंग कर रहे हैं, तो यही आपके पास एज ए बॉलर चैलेंज होता है कि किस तरह आप उसके अंदर विकेट्स लेते हैं। बट हमने देखा कि लाहौर के अंदर की खासतौर पे पहले बात कर रहे हैं कि तो हर बॉलर ने बहुत ज्यादा रन दिए। हारिस रऊफ की बात करना चाहेंगे, 20 की इकॉनमी के साथ रन दिए, और वो जब भी उनको रन होते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के रन होते हैं। मोमेंटम वो दूसरी तरफ टोटल उनकी बॉलिंग में शिफ्ट हो जाता है, और उनको इस पे काम करने की जरूरत होगी। शाहीन भी बड़े एक्सपेंसिव रहे, इफ्तिखार की आलदों के एंड में बड़ा जबरदस्त किस्म का कैमियो था। बट कहीं ना कहीं ये विकेट्स मैंने जिस तरह बताया कि पहले पीएसएल आपका फेब मार्च में होता है तो विकेट इतनी ड्राई नहीं होती। ये अब थोड़ा जाके हम कर रहे हैं, हमें अप्रैल और मई में पीएसएल हो रहा है, और ये जो मुल्तान की और कराची के बीच है ये ज्यादा ड्राई आपको मिलेगी, इधर ज्यादा क्रैक्स होंगे। अच्छा। और जब आपको यूटिलाइज करना है तो स्पिनर का रोल बड़ा वाइटल होगा। वो अगर पे बॉल करेंगे तो आप इफेक्टिव हो सकते हैं।
जैसे कि आसिफ अफरीदी हमें थोड़ा नजर आया, ब्रिस्बेल की बॉल आपको देख रहा होगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि ड्यू नहीं आ रहा नॉर्मली। अच्छा, आपको लगता है कि यही फैक्टर है कि चेज नहीं हो पा रहा? अभी तक हम देख रहे हैं PSL 10 में जितनी भी टीम्स है जो पहले खेलता है वही जीत रहा है, चेज करने में मुश्किल हो रही है। किंग्स ने अलबत्ता किया लेकिन फिर भी डिफिकल्टी हो रही है, तो ड्यू फैक्टर लगता है आपको इसकी वजह? ये बड़ी वाइटल बात है कि इसी वजह से चेंज नहीं हो रहा है कि ड्यू नहीं आ रहा। पहला जो मैच था उसमें ड्यू आया था, जो आपको आप जो जिक्र करें कि जो कराची में चेस किया था कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट, उस मैच में ड्यू आया और उसमें बैटिंग कन्वीनियंट होगी। लोगों की बैटिंग भी बड़ी शानदार की, बट जैसे मैं बता रहा था कि ये आपका जो समर का स्टार्ट है, बल्कि समहाउ स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे जैसे समर आएगा तो आपका जो वेदर ड्राई होने की वजह से पिच में क्रैक्स आएंगे और ड्यू भी नहीं आएगा। तो ड्यू जब नहीं आता तो बॉल सेकंड पार्ट के अंदर जो आप कुछ रनिंग से बैटिंग से आपकी पिच पहले ही क्रैक्स और ओपन अप होते हैं, तो क्रैक्स जब ओपन होंगे तो आपकी जो बॉलिंग है उसके पास ज्यादा ऑप्शन आ जाता है कि बॉल ज्यादा ग्रिप और स्पिन करेगा। लाहौर के अंदर का भी आप देखें तो रिशाद ने अच्छी बॉलिंग की, कहीं ना कहीं लगता था कि शायद वो ज्यादा विकेट्स ले सकते थे, बट लाहौर के अंदर भी एक स्पिनर के साथ जा रही है। आसिफ ऑब्वियसली आसिफ अफरीदी उनको सपोर्ट करते हैं, बट रिस्ट स्पिनर का रोल ना बहुत ज्यादा है। जिस तरह मैं कह रहा था मुल्तान सुल्तान एक स्पिनर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, उसामा मीर के ऊपर। अगर उनके साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे आके दूसरे एंड के ऊपर फैसल अकरम, और मैं इस लड़के को हमेशा बहुत हाई रेट करता हूँ क्योंकि उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा है, बॉल स्पिन बहुत अच्छा करता है, गुगली है, वेरिएशन। उसके बाद जिस तरह हम सुफियान मुकीम की बात करते हैं, तो ये दोनों लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, बड़ा अच्छा एसेट है। बट ऑब्वियसली फ्रेंचाइज लीग सर्टेन अपने माइंडसेट के साथ प्लान के साथ आता है, उसी को लेके चलता है। राइट, तो इरफान आज के टाकरे के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद का टाकरा है मुल्तान में मुल्तान सुल्तान के साथ, और इस्लामाबाद अभी तक कोई मैच नहीं हारी, जबकि मुल्तान सुल्तान ने अपना पहला मैच अपनी होम ग्राउंड पर जीता है। और होम ग्राउंड का फायदा आपको लगता है कि आज भी मुल्तान सुल्तान को होगा, या दूसरी जानिब जो साहबजादा फरहान है और शादाब खान है, आजम खान है, तो उनकी मौजूदगी की वजह से इस्लामाबाद जो अपना मोमेंटम बना के रखे हुए वो रखेगी? देखिए, ये अगर इस्लामाबाद को हराया जा सकता है, आज लोग के पॉइंट टेबल पे सबसे नीचे है मुल्तान सुल्तान, पर ये मुल्तान ही हरा सकती है मेरी नजर में। अच्छा। और अगर कोई वेन्यू है जिस पे हराया जा सकता है वो मुल्तान ही है, क्योंकि वो जो बैटिंग स्टाइल उन्होंने सूट करता है उनको, जो इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडी में सारे मैचेस जीता है, उधर बॉल थोड़ा कम ग्रिप और स्पिन करता है और वो अटैक करते हैं और वो बैटिंग में बहुत ज्यादा रन कर जाते हैं, बॉलिंग के ऑप्शन भी उनके पास बहुत ज्यादा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शादाब और उसकी टीम सबसे बेस्ट क्रिकेट खेल रही है, बट मुल्तान के पास एक ऑप्शन है, जिस तरह मैंने पहले स्टैट्स शेयर किए कि मुल्तान इज दैट साइड जो समहाउ अनबीटेबल है मुल्तान के अंदर, वो कैपिटलाइज करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमारे जितने मैचेस मुल्तान के अंदर एटलीस्ट वो मैक्सिमम हम जीते ताकि हम पॉइंट टेबल पे आगे आए। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, इसका मतलब है कि आज का मैच